नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल इसी बीच अब जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल गोपालगंज में मौजूद प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। दरअसल प्रशांत किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस हालत में वो खुद हैं उनको और उनके परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगता है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार का लड़का राजनीति में आ जाए तो हमको ये कहने को हो जाएगा कि सभी के बच्चे राजनीति में हैं। तो वहीं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मैं जहां तक समझता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लड़का राजनीति में नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा और आगे भी नहीं आएगा, लेकिन ये अफवाह तेजस्वी यादव जैसे लोग इसलिए उड़ाते हैं ताकि यह कहने को हो जाएगा कि हम अकेले नहीं परिवारवाद करने वाले, बिहार में सारे लोग परिवारवाद कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन दिनों प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पे हैं और लगातार अपनी जनसभा से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर जमकर सवाल उठाते नजर आते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने राजद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले उन्हें अपने परिवार और पार्टी में देखना चाहिए। हमारे संगठन में जाति धर्म देखकर काम या पद नहीं दिया जाता। जो संगठन में काम करते हैं उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है। वहीं तेजस्वी यादव को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बिहार को हाशिए पर ला दिया, ऐसे लोग बयानबाजी करते हुए पहले उन्हें अपने पार्टी में देखना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आरजेडी के लोग को क्या बोलेंगे? आरजेडी के लोग जो तेजस्वी यादव की जिनकी बात कर रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता को, जो अपने परिवार को आवाज करने का काम, बिहार को बर्बाद करने का काम उनके माता पिता किए, उनके द्वारा किया गया, वो लोग क्या सवाल उठावेंगे इस तरह की बातों पर? उनको बोलने का कोई हक नहीं। रही हमारी संगठन के, तो संगठन में हम लोग कोई जाति विशेषकर और कोई व्यक्ति विशेषकर हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको जगह दे रहे हैं और जो उसी में सब लोग को बारी बारी से दिया जा रहा है संगठन में। और कोई भी सरकारी पद है, चाहे कहीं भी कहीं जरूरी पड़ रहा है, तो हम लोग उसको काम के हिसाब पर दे रहे हैं। कोई और बात है तो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान पहुंचने ही वाले हैं। लगता है कि फिर से एक बार बिहार को बड़ा तोहफा भी देंगे और जो चुनावी मंत्र है उसे भी बताएंगे एनडीए को। बिल्कुल, आज सिवान की ऐतिहासिक धरती पर माननीय प्रधानमंत्री विकास और विश्वास के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों नेता एक मंच पर साझा करेंगे और वहां से हमारे दोनों नेता तो जानते हैं कि पूरे जब भी दोनों नेता एकजुट होते, एक जगह होते हैं, तो लोगों को सुकून मिलता है, विश्वास होता है। और जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं तो हमको बिहार के लिए सौगात दिए। आज भी जब वहाँ कई बिहार की परियोजना देंगे और लगभग 7,100 करोड़ की लागत की कई परियोजना देने जा रहे हैं। वंदे भारत जो बिहार जो उसकी शुरुआत होगी, जो वैशाली जिला से जो उसका जाए, तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत खुशी की, गर्व की बात है। तो काफी हम लोग तो जब भी हमारे दोनों नेता, हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में गए तो वहाँ 1,109 करोड़ की लगभग दिए पैसा। तो हमारे नेता तो दोनों नेता दिन रात बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए काम करते रहते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोकामा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया, तो वहीं शहर के गंदे पानी को निर्मल करने वाले इस प्लांट के शुभारंभ के मौके पर मोकामा की विधायक नीलम देवी समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जनों ने भी शिरकत की। बता दें कि वहीं उद्घाटन समारोह के बाद विधायक नीलम देवी ने प्लांट का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि मोकामा के इस प्लांट से प्रतिदिन लाखों लीटर दूषित पानी की सफाई की जाएगी। तो वहीं शुभारंभ समारोह को लेकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। मोकामा के पानी जो है, सीवर का पानी, गंदगी पानी को साफ करके और मोकामा में ही किसान के खेतू हेती ये माने किसान लोग खेती करेंगे, बाहर नहीं जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं विरोधी लोग, उनकी बातों पर ध्यान न दें। आने वाले समय में यहाँ के किसान ही Thank you.
समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल आज राबड़ी आवास पहुंचे। बता दें कि वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने बयान देते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में 3 बार प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हो चुका। वहीं आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनावी साल है, इसलिए प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं। जदयू में और बीजेपी एनडीए में बहुत परेशानी है, एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए पीएम को बार बार बिहार बुलाया जा रहा है। विपरीत हवा चल रहा है, इसलिए पीएम बिहार आ रहे हैं, इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंगनीलाल मंडल। पिछले 4-5 महीने से 3 बार माननीय प्रधानमंत्री का दौरा बिहार हो चुका है। जल्दी पहले बिहार सामान्य परिस्थिति में वो नहीं जाते हैं, कहीं बिहार में भी नहीं आते रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन ईयर है, यहाँ जनता दल में और खास करके बीजेपी और एनडीए में बहुत परेशानी है, मायूसी है। जो स्थिति बदल रही है, एंटी इनकम्बेंसी है, और बिहार में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, और लोगों की आकांक्षा की पूर्ति गरीब लोगों की नहीं हुई है, पिछड़े अति पिछड़े दलित नाराज चल रहे हैं, तो इसके चलते बहुत हताशा की स्थिति है एनडीए में। तो इसलिए प्रधानमंत्री को लाया जा रहा है और कोई विशेष बात नहीं है। चुनाव की जो स्थिति है उसमें उन लोगों का जो मूल्यांकन है उसमें विपरीत परिस्थिति बन गई है, हवा विपरीत चल रही है, तो इसी के लिए प्रधानमंत्री को बार बार लाया जा रहा है और लाएंगे। हाँ, चुनाव काल है, चुनाव के चलते आ रहे हैं, तो इसका असर भी पड़ेगा क्या? अब असर तो खिलाफ है, हताश है, तब ने जल्दी लिया। गढ़ माना जाता है सिवान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार हवा विपरीत है। अब कई घर में जाएंगे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो हजारों करोड़ रुपए की सौगात देते हैं बिहार को। इस बार अब तो 2 महीना में आचार संहिता लागू होगी, तो उस सौगात बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन किस बिंदु पर कि बाबा साहब अम्बेडकर का क्या उन्होंने अपमान किया। बीजेपी का कहना है कि देखिए, मैं भी वहाँ था, जन्मदिन का उनके जन्मदिन का अथी था अवसर, वो बैठे हुए थे, हम थे, हमारे गुलाम उदयन चौधरी थे, सिद्दीकी जी आए और लोग बैठे हुए थे। ये जो फोटो है वो बनाया है, फिल्म बनाया है, ये फोटो वहाँ नहीं था। तो ये सब बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, अपमान की बात, बिल्कुल झूठा है, झूठ है, मिथ्या है। तो ये इसमें माहिर है बीजेपी, षड्यंत्र करने में, कुटिलता में, प्रपंच करने में, छल करने में माहिर है। तो ये भी एक झूठा है, झूठी कहानी है, ऐसी बात है। बिल्कुल झूठा है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है। मैं बैठा था, लालू जी उठ के चल गए, तब वहाँ से मैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजनीति में लंबे समय से गरमाया हुआ डोमिसाइल नीति का मुद्दा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने आखिरकार डोमिसाइल नीति को सरकारी भर्तियों में लागू करने का ऐलान कर दिया। बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, स्कूलों में 15,000 पदों पर होगी भर्ती और इसमें डोमिसाइल नीति भी लागू होगी। बता दें कि इस फैसले के साथ ही विपक्ष के उस चुनावी वादे को भी चुनौती मिल गई जिसमें उन्होंने
उन्होंने 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की बातें कही थी। वहीं आपको बता दें कि डोमिसाइल नीति का अर्थ है कि सरकारी नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों में एक निश्चित हिस्से को उस राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना और बाहरी उम्मीदवारों के बढ़ते दबाव से उन्हें राहत दिलाना। तो वहीं बिहार में इस नीति की मांग कई वर्षों से उठती रही है, खासकर उन युवाओं के बीच जो यह महसूस करते थे कि दूसरे राज्यों से आए उम्मीदवार उनकी नौकरियों को छीन रहे हैं। तो वहीं पिछले दिनों पटना में कई भर्तियों ने सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर भी बड़ा आंदोलन किया था। बता दें कि छात्रों का कहना था कि बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों में बाहर के लोगों की एंट्री से उन्हें गंभीर नुकसान सहना पड़ता है। इस मुद्दे को भुनाने हेतु आरजेडी ने ऐलान किया था कि अगर वो अगली सरकार बनाती है तो 100% डोमिसाइल नीति नियम लागू की जाएगी। लेकिन मध्य सरकार के इस फैसले ने विपक्षी दलों के इस मुद्दे की धार को कुंद कर दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।